एमडी कैट के स्टूडेंट्स, ये एक मैसेज देखें, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। सर, इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट, आई सिक्योर्ड 135 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 142 इन सेकंड अटेम्प्ट। मैं बहुत हिम्मत करके फिर से मेहनत कर रही हूँ, बट हर कोई बोल देता है एमबीबीएस में एडमिशन हो भी गया तो क्या फ़ायदा है, करनी तो 40,000 वाली नौकरी ही है। जिससे मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि ना ही करती रिपीट। और ये डर भी होता है कि थर्ड अटेम्प्ट में फेल भी हो गई तो मुझे सुसाइडल थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैंने अब स्टूडेंट को कॉल किया और कॉल करके मैं सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने कहा, यार मुझे एक बात तो, हम लोग जो हैं पिछले 2-3 महीने से ओरिएंटेशंस करते हैं, बैठक करते हैं, यूट्यूब के ऊपर करते हैं, हमारे टीचर्स जो हैं वो आकर जो है आप लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे क्लासेस देते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं। आपने अभी तक वो कोई ली है? आगे से जवाब क्या आता है कि नहीं सर वो तो मैंने नहीं ली। क्यों नहीं ली? सर बस समझ नहीं आई क्यों। अरे भाई, आपको पता था ना कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको पता है ना कि अच्छी बात हो रही है, ओरिएंटेशन है, क्यों नहीं? सर बस तैयारी तो खुद हो रही है सर। अरे भाई, तो तैयारी खुद हो रही है तो पहले अटेम्प्ट में लेते ना नंबर। 135 नंबर पहले अटेम्प्ट में लिए हैं, दूसरे में 145 लिए हैं, दूसरे में भी अपनी पढ़ाई की थी, तो फिर क्या मुझे फिर क्यों मैसेज कर रहे हो? क्या मैं, क्या आपका क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ? अगर आपको खुद, आप इतने 30 मार खान हैं, अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, अगर आपने मेरी ओरिएंटेशन नहीं लेनी, अगर आपने मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स नहीं लेने, गाइडेंस नहीं लेनी, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट बैठक में अगर आपने नहीं आना, कोई पैसे नहीं मांग रहे यार, कोई पैसे नहीं मांग रहे, बल्कि मुफ्त में तुम्हें कुछ गेन ही करके दे रहे हैं, पर नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ आती। हम लोग पूरी, मेरी नियर पीयर की टीम दिन रात एक करके, भाई इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, इस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना है। एक एक चीज़ के ऊपर दिन रात एक करके हम लोगों ने टेक्नोलॉजी भी बनाई है, गाइड भी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी देते हैं, कम्युनिटी के अंदर भी इंगेज आपको करते हैं। पार्टिसिपेट आपने उसमें करना नहीं है, ओरिएंटेशन आपने अटेंड नहीं करनी, अपने सीखने के लिए कुछ आना नहीं है, आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, तो फिर सही है ना, फिर आपको सब कुछ आता है, फिर मैं क्या रोल प्ले करूं यहाँ पर? मुझे तो ऑनेस्टली यहाँ पर कोई समझ नहीं आती। तो जाहिर सी बात है, फिर इस सब का रिजल्ट यही होगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। आप ये सेकंड थर्ड अटेम्प्ट छोड़ें, आप 10 अटेम्प्ट्स भी दे लें, आप जो है 150 से ऊपर कभी भी नहीं जा पाएंगे अगर आप सुनने को तैयार नहीं हैं, अगर आप समझने को तैयार नहीं है। भाई क्या ये नियर पियर क्या स्ट्रैटेजीज बताता है, किसके ऊपर काम करना है? भाई आपको ये लगता है कि भाई नहीं भाई मुझे सब कुछ आता है, मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया, मैं फेल हुआ, मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया, किसी की सुननी नहीं है, बस अगली बार बेहतर तरीके से मैंने किताब खोल के पढ़नी है। पूरा पूरा दिन फिर बैठ के किताब पढ़ते हैं, फिर ऐसे ही होगा ना, डीमोटिवेशन ही होगी, स्ट्रेस ही होगा, एंजाइटी भी होगा। कोई बंदा बाहर से आएगा 40,000 रुपये का ताना मार के, एम डी कैट, यार एम डी कैट के बाद कौन सी एम बी बी एस में 40,000 की नौकरी लगती है? ये जो कतर, ओमान, दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके में जितने लोग आपके बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, 50-50, 60-60, 1-1 करोड़ रुपये महीना कमाते हैं, ये 40,000 रुपये की नौकरी में किस किस बेवकूफ़ लोगों की बातें तुम लोग सुनते हो और फिर डिप्रेस होते हो, एनजाइटी में आते हो, गुस्से में आते हो? किसकी सुन रहे हो? ये नतीजा होता है ना सुनने का, ये नतीजा होता है ओरिएंटेशन ना लेने का, बैठक में ना बैठने का, आकर हमारी ना सुनने का। भाई इसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि हम कैसे गाइड करें, क्या हम और करें? सही है भाई, फिर यही होगा, यही आपकी यही एंजाइटी होगी, मैं नहीं आपकी रिमूव कर पाऊंगा। अगर आप नहीं आकर मुझे सुनोगे तो मैं आपके घर पे आकर दरवाज़ा नॉक करके आपके साथ बैठ के तो नहीं करा सकता यार। मेरे पास तो ओनली मीडियम है इसके, मैं यूट्यूब पे आऊँ, इंस्टाग्राम पे आऊँ। यार देखो, पता है इस टाइम पे अफसोस भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इस बात का आ रहा है कि भाई इतनी एफर्ट कर रहे हैं, पता नहीं हमारी, शायद मेरी गलती है, हम ही शायद कुछ गलत कर रहे होंगे कि हम तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँच पा रहे। इस बात का मुझे अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है। और अफसोस मुझे तुम लोगों पर ये हो रहा है, उन बच्चों पर हो रहा है जो कि रिपीटर्स हैं, जिनका ये साल क्रिटिकल है, पर नहीं गाइडेंस नहीं लेनी। अफसोस हो रहा है ना कि भाई इतनी, भाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर चीज़ तुम्हारे हाथ में, टेक्नोलॉजी, यूट्यूब ने, नियर पेयर ने हर चीज़ तुम्हारे हाथ में आकर रखी है। अब भी अगर तुम उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते तो इसमें तुम्हारी गलती है। अब भी अगर तुम उन सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते और फिर फेल होते हो तो यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन, यू कैन नॉट ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम, यू कैन नॉट ब्लेम योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, योर सीनियर्स। किसी किसी सिस्टम को तुम गलत नहीं कह सकते, गलती सिर्फ तुम्हारी अपनी होगी क्योंकि तुमने सही टाइम पर स्टेप अप नहीं की थी अपनी गेम। ये अफसोस मुझे रहेगा, ये तुम्हारे लिए अफसोस रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम फेल होगे तो उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं है। ना तुम्हारे मुल्क को है, ना तुम्हारे पेरेंट्स को है, ना तुम्हें है, सिर्फ सबका नुकसान ही नुकसान है। तो मुझे अफसोस है इस बात का। मुझे अफसोस है स्टूडेंट के ऊपर जिसको ये सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। और सुसाइडल थॉट्स
किस बात के ऊपर आ रहे हैं कि कोई बंदा बोल रहा है कि 40,000 की नौकरी, जो कि बुलशिट बात है। सुसाइडल थॉट्स इस बात पे आ रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप दो दो बार फेल हो गए हो, आपको पता नहीं है कि तीसरी अटेम्प्ट में कैसे सही करनी है। ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है। नियर पीयर ने इनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपके हाथ में ला कर रख कर दिए हुए हैं, इतने सुकून से घर पे बैठे फ़ोन के अंदर। भाई ना नियर पीयर को सब्सक्राइब करो, ना पढ़ो, फ्री में हमारी स्ट्रैटेजी सुन लो। भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये नोट्स बनाओ, इस तरह से पढ़ना है, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। सिर्फ उनको सुन ही लो तो फ़ायदा हो जाता है, पर नहीं। और मुझे ये अभी अभी मतलब मैं ये वीडियो बनाते हुए इतना स्टूपिड फील कर रहा हूँ कि वीडियो भी वही स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो कि मुझे ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं। नए स्टूडेंट्स कहाँ से सुनेंगे मेरी बात? कहाँ तक मेरी ये बात उनके कानों तक पहुँचेगी कि भाई खुदारा होश करो, अकल करो, रिपीटर हो, इम्प्रूवर हो। इम्प्रूवर नहीं हो, रिपीटर हो। अपनी गलतियाँ, मिस्टेक्स अगर रिपीट कर रहे हो तो फिर रिपीटर ही हो, है ना। सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो रिपीटर ही हो। बार बार कह रहा मैं 2 अटेम्प्ट के बाद भी 146 मार्क्स आ रहे हो तो रिपीटर ही हो, इम्प्रूवर तो कोई नहीं हो। तो भाई अगर तुम रिपीटर हो तो इम्प्रूवर बनना है ना यार। इम्प्रूवर बनना है तो उसके बाद सुननी पड़ेगी ना। भाई अगर तो तुम मेरी सुन रहे हो और सुनते रहते हो और अप्लाई करते हो मेरी चीज़ों को, तो तुमसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि भी उन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाओ जो कि ये सुसाइडल थॉट्स में बैठे हुए हैं और सुनने को तैयार नहीं होते। उनको बोलो कि भाई सुनो बैठ के, लो ओरिएंटेशन, सुनो समझो यार, कोई बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात ही कर रहे होंगे, कोई एजुकेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। भाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त डिग्री होने के बावजूद मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। मेरा हर दोस्त बाहर बैठा हुआ है इस टाइम पे। लाखों लाखों रुपए, 20-20 30-30 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, उनसे आधी भी शायद मेरी तनख्वाह नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठकर इसलिए दिन रात एक कर रहा हूँ कि भाई हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं पढ़ जाएं। पर बच्चे सुन नहीं चाह रहे, बच्चे बैठे हुए सुसाइडल थॉट के अंदर, तो मैं यहाँ पर बैठ के क्या करूँ? तो काइंडली आप में से जो लोग सुन रहे हैं जाएं, जाकर होश करवाएं उन लोगों को जो ये डिप्रेशन के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। और अगली बार कोई ओरिएंटेशन हो, कुछ हो, तो प्लीज़ आओ, बैठ के सुनो, समझो, कान खोल के। 1-1.5 घंटे की ओरिएंटेशन होती है। ये 1.5 घंटा शायद तुम्हारी ज़िंदगी के आने वाले 30-40-50 साल लंबी ज़िंदगी से तुम लोगों को शायद उसको बेहतर कर दे। सॉरी जी, बात लंबी हो रही है, पर अगेन अफसोस और गुस्सा है ही ऐसा कि आई कैन गो एंड ऑन, बट फॉर नाउ प्लीज़ मेरा पैगाम हर कान तक पहुँचाएं। जज़ाकल्लाह।